नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां पुतला दहन विवाद गरमाया। सपा ने भाजपा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां कब्रिस्तान से कंकाल निकालने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने भाजपा और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। शहर के जालौन चौराहे के पास एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने 22 अप्रैल को हुई घटना की निंदा की, जिसमें भाजपा से जुड़ी महिला विंग और युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा पैदल मार्च निकालकर राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पुतले जलाए गए थे। सर्वेश बाबू गौतम ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा ऐसा करने पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो प्रशासन की पक्षपातता कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता पक्ष द्वारा इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत हैं और आगामी चुनाव में हार की आशंका के कारण ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान सपा नेत्री कमलेश तिवारी, महेंद्र त्रिपाठी, राजकुमार गौतम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोग अवगत हैं कि 22 अप्रैल 2026 को भाजपा की महिला विंग और युवा विंग के द्वारा एक पैदल यात्रा निकाली गई और उसी पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूंका गया। ऐसा आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा होगा और सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रशासन विपक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा भी अगर धोखे से कोई पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर डल जाती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, उसी तरह से संज्ञान प्रशासन यहाँ पर भी ले और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उनको चिन्हित करते हुए। वैसे उनके पास नाम भी भेज दिए गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ओपनली कर दिया गया है और समाचार पत्रों में भी उनके नाम ओपन है, तो इसलिए उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और इसी तरह से हम भी भाजपा के पुतला फूंकने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे और इसमें अगर किसी तरह की कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी कतई जिम्मेदार नहीं होगी। वैसे सच्चाई तो यही है कि वर्तमान में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो पूरी तरह से विपक्ष जैसे काम करना उन्होंने शुरू कर लिया। उन्हें ऐसा आहट होने लगा है कि जैसे आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें ये सत्ता से दूर होने वाले हैं, क्योंकि जो काम होते हैं विपक्ष के, पुतला फूंकना, यात्रा निकालना, विरोध प्रदर्शन करना, ये हमेशा विपक्ष के लोगों का काम होता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जनता इनको निश्चित रूप से सत्ता से दूर करने वाली है और ये विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणामों में महर्षि सांदीपनि स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम हासिल किया, जिससे विद्यालय ने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया और सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं प्रबंधन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। अभिभावकों के चेहरे पर भी गर्व और संतोष साफ झलक रहा था। विद्यालय के निदेशक ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के विश्वास को दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना है। नाम है आपका? हमारा नाम हर्षित सिंह है। जी हर्षित जी, किस विद्यालय में अभी? जी हम महर्षि सांदीपनि विद्या मंदिर में अध्ययनरत हैं। आज कितना खुशी का दिन था, क्या कैसा रिजल्ट आया? जी बहुत बढ़िया हमारा रिजल्ट आया है और हमने 91 अंकों के साथ अपने विद्यालय में तृतीय स्थान को प्राप्त किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे कितना आपका सफलता का किसका श्रेय? इसकी सारी सफलता मैं अपने आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने गुरुजन वृंद, अपने प्रधानाचार्य
और डायरेक्टर सर को देना चाहूँगा। और मेरे जितने भी अभिभावकगण हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मैं इतना अच्छा स्कोर कर सका हूँ। आगे का क्या आपका लक्ष्य है, तैयारी क्या है आगे का? आगे क्या सोचा है? हम इसी विद्यालय से पढ़ना चाहते हैं और जितना हो सकता है मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, खास करके डिफेंस के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक, किस तरीके से आप छात्रों के साथ व्यवहार रहता है उन लोग का? जी, इन्हीं लोगों के व्यवहार के कारण आज हमारे विद्यालय का स्कोर इतना बढ़िया हो सका है। ठीक ठीक, थैंक आपका? जी मधु यानी। जी मधु जी, अभी आप किस विद्यालय में पढ़ती हैं और किस क्लास में? महर्षि सांदीपनी विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ अभी, और मैं 10वीं क्लास में हूँ। क्या अभी इसका रिजल्ट रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे, कितना मेरे है? 10वीं में 92.16% आई है। विद्यालय टॉप की है। जी, क्या इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर लोग को देना चाहूँगी, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर को इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगी। पेरेंट्स को? जी, और पेरेंट्स को भी। किस तरीके से तैयारी थी आपकी, कितनी कड़ी मेहनत रहा आपका? जी, मेहनत तो पूरा स्कूल से ही हमारा था। स्कूल की जो शिक्षा का जो प्रोसेस था वो ऐसे था कि जिससे मैं कर पाई, ऐसे स्कूल ला पाई। कितने घंटा पढ़ाई करते थे? जी, घंटे में ऐसे तो रेगुलर था, बस घंटा उतना मज़ा नहीं था, बट रेगुलर स्टडी। क्या आगे का क्या लक्ष्य है आपका तैयारी का? बस आगे ही ऐसे अच्छे नंबरों से। और जी सर, अपना एक परिचय बता दें। जी, मैं महर्षि सांदीपन विद्या मंदिर के निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, अभी क्या कहेंगे, कैसी सफलता रही हाई स्कूल के रिजल्ट चूँकि की आपके? पहला बैच था, और पहला बैच जिस हिसाब से मान लीजिए कि, और पहले बैच में जानते हैं कि बालक किस प्रकार से सशंकित होकर के आए थे, लेकिन फिर भी अपने विद्यालय के आचार्य लोगों का जो प्रयास था, जो परिश्रम था, और भैया बहनों का परिश्रम, ये मुझे सार्थक दिखाई दिया। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इसी तरीके से और इसी उत्साह से हमारे आचार्य बंधु परिश्रम करते रहे और भैया बहन अपना इसी प्रकार से आचार्यों के निर्देशन में कार्य करते रहे, तो अभी तो ये पहला बैच था, लेकिन आगामी आने वाले वर्षों में ये जनपद नहीं, मैं तो आशा ये करता हूँ कि प्रदेश में अपने विद्यालय के भैया बहनों का स्थान रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कितने बच्चे हैं आपके हाई स्कूल छात्र में? इस बार हाई स्कूल में मात्र 16 की संख्या थी, और 16 में 16 भैया बहन, सभी भैया बहन अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। यहाँ तक कि विषय से भी 98% तक, गणित में 99%, कला और संस्कृत में 96%, अंग्रेजी विषय में ऐसे भैया बहनों ने अपना दिखाया है, प्रदर्शन किया है। मतलब हाई स्कूल के सभी छात्र सफल हो गए? जी हाँ, हमारे यहाँ जितने भी भैया बहन थे सभी लोग सफल हैं, और एक अच्छा प्रदर्शन भी उनका रहा। जिस तरीके से सर देखा जा रहा है, आप एक रूरल एरिया में आप शिक्षा का क्षेत्र बांट रहे हैं, आप क्या सोच है आपकी, आपके छात्रों के प्रति या समाज के प्रति, क्या कर गुजरना चाहते हैं? जी, हमारी सोच यह है कि कुछ ऐसे एरिया में जाकर के जहाँ पर लोग अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आकर के ऐसी एरिया में, ऐसे रूरल एरिया में आकर के विद्यालय की स्थापना किए, ताकि जो गरीब बालक हैं वह भी शिक्षा से वंचित न रहें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा हम सभी आचार्य बंधुओं का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी करीब 40 साल से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। उस पर फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी आरोप है। आरोपी वासिद पहले गुलावटी में रहता था और वर्तमान में बीसा कॉलोनी में अपना ठिकाना बनाए हुए था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़ी अन्य कड़ियों की भी जाँच तेज कर दी गई है। क्षेत्र में सर एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया है, सर किस तरह से ये पकड़ा गया है और क्या कुछ इससे बरामद हुआ है? कल दिनांक 23/4/2026 को कोतवाली नगर के नुमाइश पुल के पास चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना व संदेह के आधार पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि वासिद इरशाद पुत्र इरशाद अहमद निवासी न्यू कराची पाकिस्तान की मां
बिल्किश फातिमा पत्नी मोहम्मद अकील को लॉन्ग टर्म वीजा प्राप्त था, जिसकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। वासिद इरशाद के द्वारा भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया गया था, जो कि शासन में विचाराधीन है। इसके पास से प्राप्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट का सत्यापन विभिन्न कार्यालयों से कराया गया, तो इसमें फर्जी नाम से सैयद वासिद अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी सुशीला विहार, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर के नाम से यह दर्ज है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अन्य लोग की संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चंदौली के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र के बरठी कमरौर गांव में पराली जलाने से फैली आग ने बस्ती को चपेट में ले लिया, जिससे 17 परिवार प्रभावित होकर बेघर हो गए। घटना के बाद सैयद राजा बीजेपी विधायक सुशील सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रत्येक परिवार को 5-5 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी तथा आटा, चावल, दाल, तेल सहित खाद्य सामग्री भी वितरित की। विधायक ने जिलाधिकारी से बात कर प्रभावित परिवारों को आवास और मुआवजा दिलाने की मांग की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आग से प्रभावित परिवार फिलहाल खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लोग दौरा किए हैं, क्या रहा, कैसे रहते? ये भट्टी गांव में हम लोग आए थे, हमारे ऐसे समाज के लोग यहाँ रहते हैं। लोगों को वो रेलवे में जो नया कॉरिडोर बना है उसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पे ग्राम सभा में ज़मीनें मिल गई और यहाँ पे अपना ये बसे हुए थे। आग खेतों में जब आग हवा की वजह से उड़ते उड़ते के मड़ई में आग लग गई, इनका पूरा जल करके राख हो गया। इनके काफ़ी सामान और ये इसी में जीविकोपार्जन करते थे, रहते थे। कितना का नुकसान हुआ है कुछ? अब हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए का इनका प्रस्ताव बना के भेजा है और हमें लगता है आपदा में इनको पैसे भी मिलेंगे और एक आवास भी हम इनको दिलाएंगे। व्यक्तिगत भी हम लोगों ने सहयोग किया है इनका, उनको रहने के लिए अभी हम लोगों ने तिरपाल की बोला है व्यवस्था करने के लिए, तो सहयोग भी किया गया है, राशन वगैरह की व्यवस्था कराई गई है और इनको भविष्य में लोग आवास देंगे। और ये पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी की व्यवस्था और रास्ता की व्यवस्था हम लोगों को आने वाले समय में बहुत जल्द करें। माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी के द्वारा तो खाए पिए की व्यवस्था मिलल है ना? हाँ, खाए पिए मिलल है, पैसा मिलल ना, आर्थिक सहायता, एकदम जिंदगी जी आराम से, कोनो दिक्कत ना है। माननीय विधायक जी हैं सुशील सिंह जी और तो जाने की व्यवस्था करिए, फिर आवास का, ठीक ना? और बढ़िया संतुष्ट ना? विधायक जी से कुछ कहल चाहते हो सुशील सिंह जी से तो बता दो भैया, हमें भैया से बात कुछ अगर संदेश कहल चाहते हो तो बता दो। इसमें तत्काल में जो बात कौन प्रकार का दिक्कत ना रहे? कोई दिक्कत नहीं, पैसा कौड़ी की कोनो व्यवस्था ना है। पैसा कौड़ी अगर जब भी चाहिए ले लिया, ठीक? कुल चीज सारी व्यवस्था होगी। माननीय विधायक जी के द्वारा कितना पैसा उपलब्ध करावल गया? 5,000 और राशन पानी उपलब्ध करावल गया ना? ठीक, आवास की व्यवस्था कर दिए विधायक जी। विधायक जी को 1-2 दिन में तोड़ के यहाँ मिले, ठीक? मैं यही तरह आवत रही, रुपया लोग घूमत रही हैं। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। रामपुर के टांडा तहसील क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईदगाह के बड़े कब्रिस्तान से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक कब्र से कंकाल निकालने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर टांडा कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि शरीफ जमील भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि मामले के हर पहलू की जाँच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। हालांकि अभी तक घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। हमारे कोतवाल साहब पूरी संजीदगी के साथ यहाँ पहुँचे हैं और पूरा इत्मीनान दिला रहे हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी तहकीक करेंगे, पूरी तस्दीक करेंगे। और कोतवाल साहब हमारी ये कह रहे हैं कि आज छोटा मामला कल को बड़ा हो सकता, इसमें कोई रियायत किसी के साथ नहीं की जाती, क्योंकि ये बस्ती का मसला है, पूरे इलाके का मसला है। आज मसला छोटा हुआ, कल को बड़ा भी हो सकता। अगर आज हमने कोई रियायत की तो कल को कोई बड़ा मामला भी हो सकता है। हम नौजवानों से अपील करते हैं, शांत रहें और बिल्कुल इंशाल्लाह आराम से रहिए। कुछ आइडिया है हमको कौन है और पानी का पानी निकलेगा। एक बार आपके कैमरे देख जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपके कैमरे देखते ही हम सब क्लियर करवा लेंगे। अभी रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।